अस्सलाम वालेकुम, मैं मिस समीना आज आपको क्लास 5 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नंबर एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन उसके एक्सरसाइज समझाऊंगी। हमारे पास जो हमारी बुक है उसके अंदर जो हमारी एक्सरसाइज 1 है उसका पहला सवाल है विच नंबर हैव 4 इन द मिलियन प्लेस। इसमें हमने ये बताना है कि इनमें जो 4 है उसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो मिलियन प्लेस में है। मिलियन आप लोगों को मालूम है कि मिलियन का वर्ड आता है इंटरनेशनल पीरियड में। हम इस सवाल को इस तरह से उतारना शुरू करते हैं। पहले सवाल हमारे पास है 45,762। इसके बाद है हमारे पास 564,980। इसके बाद है हमारे पास 4,085,000। अब इसमें हमने ये बताना है कि इसमें कौन सा नंबर है जो मिलियन की प्लेस में है। इसको करने के लिए सिंपल हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम यहाँ से इसको यूनिट देना शुरू करते हैं। आपको मालूम है कि हमारी मैथ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम यूनिट यहाँ से देना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं यूनिट के बाद हमारे पास आता है 10 के बाद 100 के बाद 1000 के बाद 10,000 के बाद 100,000 के बाद हमारे पास आता है मिलियन। सिमिलरली हम इसको भी नंबर देना शुरू करते हैं यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 ख़त्म। ये तीसरा नंबर है, इसको भी नंबर देना शुरू करते हैं यूनिट 10, 100, 1000 और 10,000। अब इन तीनों में हमने देखना ये है, हमारा सवाल ये था कि इन तीनों में मिलियन की प्लेस में कौन सा नंबर है। तो अगर हम ये देखते हैं कि जो 4 है हमारे पास, एक 4 ये है, एक 4 ये है और एक 4 यहाँ पर ये है। जो हमारा पहला 4 है वो 10,000 की प्लेस में है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरे नंबर पर जाते हैं हम, तो ये जो 4 है इसके ऊपर जो देखते हैं हम नंबर, ये है 1000, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद अगर हम इस 4 पर आते हैं जो हमारे तीसरे नंबर वाला 4 है, उसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये है मिलियन। इसका मतलब ये है कि ये हमारा राइट आंसर है, ये वाला 4 हमारी मिलियन प्लेस पे है। तो हम अपना आंसर यहाँ पर लिखेंगे, आंसर मेंशन करते हैं। क्या है हमारा आंसर? 4,85,000 ओनली। ठीक है, ये हमारे पहले सवाल का आंसर है। सेकंड सवाल है इसमें गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, ये जो नंबर दिया हुआ है हमारे पास इसका हमने क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, एक्सपेंड का मतलब होता है फैला देना। तो जब हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो हम यहाँ पर अलग अलग हर चीज़ को बयान करेंगे कि ये 4 की वैल्यू क्या है, 5 की वैल्यू इसमें क्या है, 8 की वैल्यू क्या है, 5, 6, 1 की वैल्यूज़ क्या हैं। पहले हम अपना सवाल यहाँ पर लिखते हैं। ये सवाल लिखा हुआ है जनाब 458561097। ये कॉमास जो हैं वो 3 नंबर्स के बाद डले हुए हैं, इसका मतलब है ये इंटरनेशनल पीरियड में है। इंटरनेशनल पीरियड में हर 3 नंबर के बाद कॉमास डले हुए होते हैं। ये हमारा यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन है। ठीक है, इसको जब हम अलग अलग करेंगे, इसको लिखने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले लिखते हैं 4 और उसके बाद अब यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं इन तमाम नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं, ज़ीरोज़ लगा देते हैं। ये 5 के लिए 0, इसके लिए 0, कॉमा लगाया, 1 2 3, 1 2 3, फिर कॉमा। अब इसके बाद भी 3 नंबर्स हैं तो हमने इन 3 नंबर्स के लिए ऐसे करके कॉमा लगा दिया। ये हमने सिर्फ अभी 4 की वैल्यू बताई है कि इसमें 4 जो है वो कितने हैं, 400 मिलियंस हैं। इसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे। 4 ख़त्म हो गया, अब हम 5 लिख रहे हैं तो हम 5 को लिखेंगे और 5 के बाद जितने भी नंबर्स हैं उसके लिए हम लगा देंगे ज़ीरोज़। 5 के बाद पहला नंबर ये है और फिर उसके बाद कॉमा है, उसके बाद 1 2 3 नंबर हैं, 1 2 3 नंबर हैं और फिर उसके बाद 1 2 3 नंबर हैं, 1 2 3। ये हमने 5 की वैल्यू बता दी। 5 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 50 मिलियन। फिर हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया और उसके बाद 8 दिया हुआ है तो हमने 8 लिखा और 8 के बाद वही काम करेंगे, कॉमा है,
और फिर जितने भी नंबर्स हैं उतनी नंबर्स की जगह पर हम लगा देंगे ज़ीरोज़। इसमें है 1 2 3 कॉमा 1 2 3 1 2 3 कॉमा 1 2 3। इसके बाद हमारे पास 5 है, हमने यहाँ पर 5 लिखा। 5 के साथ भी यही काम करेंगे। इसके बाद 2 नंबर्स हैं, ये रहे 1 2 3 1 2 3। फिर हमने प्लस का साइन डाला। 5 के बाद 6 की बारी है। 6 की वैल्यू है 60,000। यहाँ पर हमने 6 लिखा और फिर उसके बाद एक ज़ीरो लगाया, कॉमा 1 2 3 1 2 3 प्लस उसके बाद 1 है, हमने यहाँ लिखा 1। 1 के बाद कॉमा है, कॉमा लगा दिया। उसके बाद जितने नंबर्स हैं, इसमें 3 नंबर्स हैं 1 2 3, हमने भी 1 2 3। उसके बाद प्लस का साइन लगाया। उसके बाद ज़ीरो है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सिर्फ ज़ीरो। ज़ीरो की चूँकि कोई वैल्यू नहीं होती और 100 की प्लेस पर है, हमने इसकी जगह पर लिख दिया सिर्फ ज़ीरो। इसके बाद हम ये ज़ीरोज़ इसकी जगह पर नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जगह पर हमने डाला प्लस का साइन और उसके बाद लिखा यहाँ पर 9। 9 की जगह पर हमने लिखा 9 और उसके बाद एक नंबर रह गया तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0। फिर वही अमल करेंगे, प्लस का साइन डालेंगे और अब हमारे पास आखिरी नंबर है वो है 7। हमने यहाँ पर लिख दिया 7। 7 के बाद कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ज़ीरोज़ नहीं डाल रहे। अब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में किया क्या है कि हर नंबर को अलग अलग उसकी वैल्यू बताई है कि इसमें 4 की वैल्यू क्या है, इसमें 5 की वैल्यू क्या है। ये सब नंबर प्लस होने के बाद ये हमारे पास जो नंबर था 4,400,558,561,097 का फ़िगर हमारे पास ये तमाम नंबर जमा करने के बाद आया। इसके बाद हमारे पास तीसरा है व्हाट राइट इन वर्ड्स। ये जो नंबर दिया हुआ है 261,456,807, इसको हमने इन वर्ड्स में लिखना है। इसको इन वर्ड्स लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं 261,456,807। इसको हम इन वर्ड्स में लिखते हैं। इन वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे पहले हमें करना ये पड़ेगा, हम इसके ऊपर मेंशन करें कि ये क्या है। सबसे पहला यूनिट 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, उसके बाद 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब जब हमने इसके ऊपर ये यूनिट मेंशन कर दिए तो हमें ख़ुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये क्या है। 2 की वैल्यू है 100 मिलियन, मतलब 200 मिलियन एंड 61 मिलियन। हम जब यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 261 मिलियन अब इसके बाद 4 की वैल्यू है 100,000 और ये हैं 1000, तो हम इसको मेंशन करेंगे। ये है 456,000, उसके बाद 800 और 7, क्या लिखेंगे 800 एंड 7। ये हमारे 3 सवाल सॉल्व हो गए। इसके बाद 4th क्वेश्चन है ऑफ 2n। इसमें हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है। नंबर जो है हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 24,653,814। सबसे पहले उसी तरह से हम इनको वैल्यू देना शुरू करते हैं। यहाँ से वैल्यू देना शुरू करेंगे। ये है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। खुद ही पता चल गया हमें कि 2 की वैल्यू क्या है इसके अंदर 10 मिलियन। तो हम यहाँ पर इसका आंसर शो कर देंगे। इस तरह से जब हम यूनिट लिख देते हैं तो हमें पता चल जाता है फ़ौरन ही कि हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ क्या हैं। हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देंगे। ये क्या है 2 मिलियन। असल में ये 10 की फ़िगर में है तो हम यहाँ पर ये 2 नहीं है, असल में क्या है 20 मिलियन। 24 बनेगा ना, ये दोनों मिलकर 24 मिलियन। तो हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, ये क्या है 20, ये 20 मिलियन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ।
हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या लिख 345 मिलियन, इसका मतलब ये मिलियन तक है। सबसे पहले हम इसके यूनिट बना लेते हैं ऊपर। जब हम इसके यूनिट बनाएंगे, इसका आंसर मैं मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पर हम यूनिट लिखने शुरू करते हैं। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इसमें लिखा हुआ है 345 मिलियन, मिलियन की जगह पर लिखेंगे, हमारे पास है 345 मिलियन, हमने यहाँ पर ऐसे मेंशन कर दिया। इसके बाद लिखा हुआ है 682, 600, 100 की जगह पर 682,000, 1000 की जगह ये है, हम यहाँ पर लिखते हैं 682,000, 682,000, 1000 की प्लेस में लिख दिया। 510, अब हमने लिखा है यहाँ पर 510। जब हम यूनिट को मेंशन कर देते हैं तो हमारे लिए इस तरह से काम करना बहुत आसान हो जाता है। अगर हमारे पास यहाँ पर 100 में कोई वैल्यू नहीं लिखी होती तो हम इसकी जगह पर 0 लिख देते, लेकिन चूंकि इसमें तमाम वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसने टीचर ने ये तमाम वैल्यूज़ सॉल्व कर दी। ये आपकी एक्सरसाइज 1 है, पेज नंबर 13 में, इंशाल्लाह समझ में आई होंगी।